नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का सियासी रण अब दिलचस्प हो गया है। एनडीए से सीधी टक्कर लेने के लिए महागठबंधन ने इस बार अपनी पूरी रणनीति सामाजिक समीकरणों के विस्तार पर टिका दी है। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने टिकट बंटवारे में ये साफ कर दिया कि अब की लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि सर्व समाज को साधने की है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की अब तक घोषित उम्मीदवार सूची को देखते तो दोनों दलों ने परंपरागत वोट बैंक के साथ साथ नए सामाजिक वर्गों को भी जोड़ने की कोशिश की है। जहां कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन वापस लाने के लिए सवर्णों, दलितों और मुसलमानों पर दाव खेला है, वहीं आरजेडी ने अपने माई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को पहले से ज्यादा मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। कांग्रेस ने इस बार 19 स्वर्ण प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जो पिछले चुनाव महागठबंधन की रणनीति पूरी तरीके से बिखरी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की अब तक की घोषित उम्मीदवारों की सूची ने सभी सामाजिक वर्गों को जोड़ने की कोशिश की है। आपको बता दें, जहां कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन वापस लाने के लिए सवर्णों, दलितों और मुसलमानों पर दाव खेला है, वहीं आरजेडी ने अपने माई यानी मुस्लिम यादव MY समीकरण को पहले से ज्यादा मजबूत करने की रणनीति अपनाई है। कांग्रेस इस बार 19 स्वर्ण प्रत्याशी को टिकट दिया है, जो पिछले चुनावों की तुलना में बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है। इसके साथ ही पार्टी ने 8 भूमिहार उम्मीदवारों को और 5 मुस्लिम प्रत्याशी को भी मैदान में उतारा है। कांग्रेस का संदेश साफ है, सिर्फ धर्म या जाति नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की राजनीति, और यही वजह है कि टिकट बंटवारे को लेकर सभी चीजें जो है मंथन की जा रही है, सभी चीजें देखी जा रही है, सम्मान दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वहीं राजद ने अपने परंपरागत वोट बैंक पर ही भरोसा जताया है। अब तक घोषित 51 सीटों में से 28 उम्मीदवार समुदाय यादव समुदाय और 6 मुस्लिम समुदाय से आते हैं, यानी लालू यादव की पार्टी इस बार भी अपने माई फैक्टर पर पूरी तरह निर्भर है। हालांकि पार्टी के रणनीतिकार का कहना है कि आरजेडी अब यादव मुस्लिम के साथ साथ अति पिछड़े वर्ग और महादलित समाज तक पहुंचने बनाने के लिए कोशिश में है। इस बीच वामदल और विकासशील इंसान पार्टी ने भी अपने अपने आधार पर वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए टिकट बांटे हैं। महागठबंधन की पूरी रणनीति इस बात पर टिकी है, एनडीए के गढ़ यानी अति पिछड़ा वर्ग में सेंध लगाई जाए। बिहार में ईबीसी की आबादी करीब 36% है, तो अब तक नीतीश कुमार और जेडीयू को मजबूत वोट बैंक मानी जाती रही है। राहुल गांधी खुद को कई बार बिहार दौरे पर जा चुके हैं। उन्होंने पटना, राजगीर, नवादा जैसे इलाकों में ईबीसी समुदाय से संवाद किया। कांग्रेस का मकसद है कि नीतीश कुमार के इस सामाजिक आधार को धीरे धीरे अपने पाले में लाया जाए। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की संयुक्त रणनीति का हिस्सा है, जहां एक तरफ युवाओं और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर जातीय संतुलन को बनाए रखकर हर समाज को मतदाता से जोड़ा जाएगा। अब राजनीतिक धुरी जो है बेहद दिलचस्प होती जा रही है। जानकारों का कहना है, बिहार की राजनीति में जहां एनडीए को अब भी शासन और स्थिरता का चेहरा माना जा रहा है, वहीं महागठबंधन अपनी नई सामाजिक बनावट से दिल और दिमाग दोनों पर कब्जा करने की कोशिश में है। आपको बता दें, 2025 का चुनाव आखिर किसके पक्ष में जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इस बार मुकाबला सिर्फ लालू बनाम नीतीश नहीं बल्कि सामाजिक संतुलन बनाम सियासी अनुभव का होगा। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।